49 दिनों के बाद आज से चुनिंदा रूट्स पर चलेंगी पैसेंजर ट्रेन। आज पहले दिन सिर्फ 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु और बिलासपुर के लिए रवाना होंगी ट्रेन। हावड़ा, राजेंद्र नगर, बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन में सफर करने वालों को घर से खाना, पानी और कंबल लाना होगा। ट्रेन में सिर्फ पैक्ड स्नैक्स और बिस्किट मिलेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वालों को निर्देश जारी किया गया है, केवल पहाड़गंज साइड से ही एंट्री होगी। दिल्ली में कुछ रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर खुलेंगे। ये काउंटर सामान्य यात्रियों के लिए नहीं होंगे। थर्ड एसी में दिव्यांग जनों के लिए 2 और फर्स्ट एसी में 1 बर्थ आरक्षित रहेगा। सांसदों के लिए सेकंड एसी में 4 बर्थ रिजर्व रहेंगे। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम नहीं की जाएगी। सामान्य ट्रेन जितनी सीटों की कैपेसिटी होगी। IRCTC वेबसाइट पहले दिन ज्यादा ट्रैफिक की वजह से खुलते ही बंद हुआ। दोबारा शाम 6 बजे शुरू हुई बुकिंग। हावड़ा दिल्ली AC1 और AC3 के टिकट केवल 10 मिनट में सब बिक गए। वंदे भारत मिशन के तहत 23 फ्लाइट में अब तक 4000 भारतीय स्वदेश लौटे। 468 ट्रेनों से 5 लाख से ज्यादा प्रवासी लोगों की घर वापसी। बहरीन से केरल के लिए कोझिकोड पहुंचा विशेष विमान। 184 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचा विमान। हैदराबाद भी पहुंचे 288 लोग। पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई 6 घंटे की मैराथन बैठक। लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की रणनीति पर हुई चर्चा। बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना को हराने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी। इसमें हर एक व्यक्ति को कोरोना का पड़ेगा सहयोग। कहा कोरोना के बाद एक नई तस्वीर सामने आएगी। पीएम मोदी ने कहा लोगों के उत्साह की बदौलत जीतेंगे जंग। बैठक में जिन राज्यों के सीएम को बोलने का मौका नहीं मिला वो 15 मई तक भेज सकेंगे सुझाव। पीएम मोदी ने राज्यों की तारीफ की। कहा भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल रहा है। पीएम ने कहा राज्यों के सुझावों के आधार पर बनेगी आगे की रणनीति। मीटिंग में पीएम मोदी ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। कहा धीरे धीरे आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएं। पीएम ने कहा 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। गांवों तक कोरोना ना फैले, ये बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जहां नहीं हुआ है पालन वहां केस बढ़े। पीएम के साथ मीटिंग में 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। 25 राज्यों ने लॉकडाउन में छूट की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा लोकल ट्रेन को जरूरी कामों के लिए मिले छूट। मजदूरों की वापसी में चौकन्ना रहें। मई के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा केंद्र के फैसले के साथ रहेगा बिहार। नीतीश कुमार ने मई के अंत तक लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया। कहा बाहर से आए लोगों को संभालने का मौका मिल जाएगा। राजस्थान ने कहा सप्लाई चेन बरकरार रखना बहुत अहम। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में सीएम अशोक गहलोत ने रखे सुझाव। पीएम के साथ मीटिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा आर्थिक गतिविधियां खोलने की छूट दी जाए। पीएम के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा अपना पक्ष। कहा माइग्रेंट लेबर सबसे बड़ी चुनौती। अभी 10 लाख से ज्यादा लोग यूपी लौटेंगे। ममता बनर्जी ने फिर लगाया आरोप। कहा हम लोगों से सलाह नहीं ली जाती है। केंद्र सरकार के बहुत से गाइडलाइन स्पष्ट नहीं। ममता ने कहा बंगाल को किया जा रहा टारगेट। केंद्र स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाहता है लेकिन दूसरी ओर ट्रेन हो रही है शुरू। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। कहा पीएम के नेतृत्व में मास संकट से बच गया भारत। केंद्र की एडवाइजरी से एमपी को फायदा हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मीटिंग में दी सलाह। प्रभावित क्षेत्रों में सख्ती जरूरी लेकिन आर्थिक गतिविधि लंबे समय तक नहीं रोक सकते। देश की अर्थव्यवस्था पर हरियाणा के सीएम ने कहा जीडीपी में राज्य अपना पूरा योगदान देगा। गेहूं की पैदावार इस साल अच्छी हुई है। बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ट्रेन नहीं चलाने पर दिया जोर। कहा इससे वायरस फैलने का खतरा और बढ़ेगा। अभी सतर्कता की जरूरत। बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी ने दिया सुझाव। लॉकडाउन में ढील जरूरी लेकिन निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। पीएम के साथ मीटिंग में केरल के सीएम P विजयन ने दिया सुझाव। कहा राज्यों के पास गाइडलाइंस तय करने का हो अधिकार। पीएम के साथ बैठक में तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी ने आर्थिक सहयोग की मांग की। कहा इस महीने ट्रेन और हवाई सेवा शुरू न की जाए। पीएम के साथ मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह की राज्यों से अपील। कहा आरोग्य सेतु ऐप लोगों तक पहुंचाएं। देश में कोरोना केस ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 4213 नए मरीज मिले हैं। कुल आंकड़ा हुआ है 67,777। 24 घंटे में 97 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। मरने वालों का आंकड़ा 2215। देश में कोरोना के करीब 21,000 मरीज पूरी तरह से रिकवर हुए और रिकवरी रेट 31% से ज्यादा हुआ। देश में कोरोना का भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना रोकने के प्रयासों पर फोकस करना जरूरी। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर कोरोना के 1230 नए मामले सामने आए हैं। कुल संख्या 23,401। महाराष्ट्र में फिर 36 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। मरने वालों का आंकड़ा 868। मुंबई में 24 घंटे में 791 कोरोना पॉजिटिव केस। कुल संक्रमित केस हुए 14,355। 20 और लोगों की मौत के साथ मुंबई में अब तक 528 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस में 24 घंटे में 221 नए केस। अब तक 1007 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पुलिस के 7 जवानों की कोरोना से मौत। गुजरात में कोरोना से
347 नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना ग्राफ बढ़कर 8,542 तक पहुंचा है। 20 और मौत के साथ अब तक 513 लोगों ने जान गंवाई है। अहमदाबाद में 19 मौतों के साथ जिले में मरने वालों का आंकड़ा 400 पहुंचा। 268 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 6,086। दिल्ली में 24 घंटे में 310 नए केस सामने आए। राजधानी में कोरोना के अब तक 7,233 मामले। दिल्ली के ओखला थाने में एक एसआई और एएसआई को हुआ कोरोना। जीटीबी इनक्लेव थाने का भी एक एसआई मिला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में एक और हॉटस्पॉट को खोला गया है और अब दिल्ली में केवल 81 इलाके हॉटस्पॉट। दिल्ली की जेलों में सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी। फिलहाल कैदियों की फैमिली मुलाकात रोकी गई। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में अब तक कोरोना के 3,573 केस, कोरोना के 106 नए केस सामने आए और अब तक 80 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 254। 9 नए मरीज सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 6 नए केस मिले हैं। कुल संख्या हुई है 224। गाजियाबाद में कोरोना के 4 और मरीज आए सामने। कुल आंकड़ा 141। हरदोई में शामाबाद में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हाल ही में पहुंचे थे गुजरात से हरदोई। मध्य प्रदेश का कोरोना मीटर 3,785 पर पहुंचा। 171 नए केस दर्ज किए गए। राज्य में 221 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,988 तक पहुंची और अब तक 113 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 124 नए केस, 5 की मौत। कुल मरीजों की तादाद 2,063 हुई। कुल मृतक हुए 118। बिहार में 39 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राज्य में 746 लोग इन्फेक्टेड हैं। 6 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में 4 से 10 मई के बीच आने वाले 150 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात से लौटे 33 लोग और महाराष्ट्र से आए 36 लोग पॉजिटिव। बिहार के मिलिट्री फोर्स के 8 जवान में कोरोना कंफर्म हुआ है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 14। झारखंड में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों का आंकड़ा 161। ओडिशा में कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना पीड़ितों की तादाद हो गई है 414। तमिलनाडु में कोरोना के 798 नए केस सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 14 नए केस मिले हैं। कुल आंकड़ा हुआ है 862। तेलंगाना में सोमवार को 79 मरीजों का पता चला। संक्रमित लोगों की तादाद 1,275 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना मीटर बढ़कर 879 तक पहुंचा। 18 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड के बाजपुर में पंजाब से आया ट्रक ड्राइवर कोरोना संक्रमित। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा में दर्जनों मजदूर खेतों में चारपाई पर क्वारंटीन होने को मजबूर हुए। कहा गांव वालों ने उन्हें एंट्री से मना किया है। लखनऊ का कैसरबाग नया हॉटस्पॉट बना। सब्जी मंडी में अब तक 11 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को किया गया सील। ड्रोन से हो रही निगरानी। मुंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन में करीब 125 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सभी पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल में 5,000 बेड तैयार। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जाएगा। नागपुर के कमलेश्वर रोड पर है हॉस्पिटल। दिल्ली में शराब की दुकान के बाहर कांस्टेबल का पैसे लेकर बियर दिलाने का वीडियो वायरल हुआ। अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड किया। जयपुर के नाहारी का नाका इलाके में किराएदार मजदूरों को मकान मालिकों ने निकाला। प्रदर्शन करने पर मजदूरों पर जवानों ने बरसाई लाठियां। आधा दर्जन घायल। दुनिया भर में कोरोना के 42 लाख से ज्यादा मरीज कंफर्म हुए हैं। अब तक 2,86,000 लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना से मौत मामले में आई थोड़ी कमी। 24 घंटे में 765 लोगों की मौत। अब तक 81,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल उनसे दूरी बनाए रखने की बात कही है। रूस में कोरोना के 11,500 से ज्यादा नए केस। कुल मरीज 2,21,000। इटली में पहले की तुलना में हालात बेहतर। 24 घंटे में 744 नए केस सामने आए और अब तक 30,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन के वुहान में कोरोना के 6 नए केस आए सामने। 30 दिन पहले वुहान के कोरोना फ्री होने का हुआ था ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,500 से ज्यादा। विपक्षी दलों के नेताओं ने इमरान खान पर हालात को नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया। कोरोना संकट में नेरोलैक ने गिव इंडिया के साथ शुरू की मुहिम। कंपनी कोरोना संक्रमित पेंटर्स और उनके परिवार की करेगी आर्थिक मदद। लॉकडाउन की वजह से 25 लाख से ज्यादा पेंटर बेरोजगार हैं। नेरोलैक ने इस मुहिम के लिए जारी किया है वेब पोर्टल। आप मदद के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। एम्स में भर्ती पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत में सुधार। कोरोना टेस्ट भी आया नेगेटिव। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी नजफगढ़ थाने पहुंची। सपना ने खाना बनाने में महिला पुलिसकर्मियों की सहायता की। दुबई में बुर्ज खलीफा इमारत को कोरोना पीड़ितों और भूखों की मदद के लिए किया गया रोशन। हर दानकर्ता के प्रतीक के तौर पर जलाई गई एक एलईडी लाइट।